नमस्कार जी, मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ लगातार बने हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ हैं। मिलन भार्गव जी बीजेपी के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश के लिए। 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर की तरफ, जो बेहद बड़ी खबर है और सियासी तापमान को बढ़ाने वाली खबर है। मतदान के दिन छिंदवाड़ा की राजनीति में ट्विस्ट। महापौर विक्रम महाके ने एक वीडियो जारी करके भावुक अंदाज में कहा कि मुझसे गलती हो गई और अब मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है। मैं क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए नकुल नाथ को वोट दें। तो गजब है साहब कि पहले शामिल होते हैं, छोड़ते हैं पार्टी को, और जिस दिन मतदान है उस दिन फिर अपील करने के लिए आ जाते हैं। राजनीति है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। विक्रम महाके एक ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले युवा नेता हैं जो महापौर बने, और आप देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीरें हैं। चश्मे में हैं विक्रम महाके और कोई आईआईटी के छात्र लगते हैं, और वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। और लगातार छिंदवाड़ा में चोट पहुंचाने की कोशिश थी कमलनाथ को बीजेपी की। उसी कड़ी में एक बड़ी मजबूत चोट माने गए विक्रम महाके, जो महापौर हैं छिंदवाड़ा के। सबसे कम उम्र की शरद जी सबसे कम के एक महापौर बनने की कामयाबी इन्हें मिली थी। और राहुल गांधी पे आपको याद होगा ट्वीट किया था, इनको फोटो उन्होंने दिखाया। लेकिन आज देखिए कि कैसे अंतरात्मा जागृत होती है, और ठीक उस दिन होती है जिस दिन वोटिंग डे है, जिस दिन मतदान का दिन है। यानी टाइमिंग एकदम परफेक्ट, छोड़ने की भी और फिर लौटने की भी। प्रणाम है, दंडवत है भाई ये प्रक्रिया जो है ये। लेकिन अब ये भी बड़ा आश्चर्य है कि इन सब को लेकर समाज और राजनीतिक दल दोनों की संवेदनाएं एक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पैदा पड़ता है भाऊजी, चलता है सब, राजनीति है, सियासत है भाऊजी। और हाके साहब आपने की क्या है, छोड़ लेते हैं जी हम दोबारा। बोलो जी हाके जी, क्या बोला आपने आज? तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है। तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक गडरिया ये कहता है कि भेड़िया आया, सारे उसके मददगार इकट्ठे हो जाते हैं और एक दिन सही में आ जाता है और वो फिर चिल्लाता है भेड़िया आया तो कोई नहीं आता। अब देखिए, आदिवासी वर्ग से आते हैं विक्रम महाके। आदिवासी बहुत भावुक और संवेदना का धनी समुदाय है। हो सकता है कि उनके मन में वास्तव में ये भाव उठे हों कि अब छोड़ देना चाहिए, मैंने गलत किया। नींद ना आ रही हो प्रेमचंद की कहानियों की तरह की, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पंच परमेश्वर का ये बहुत चर्चित संवाद है कि क्या बिगाड़ के डर से, यानी कि तुम्हारा बिगड़ा हो, कुछ बिगड़ जाएगा बहुत बड़ा, इसकी डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे? हो सकता है इस संवाद ने रातों की नींद उड़ा दी हो। लेकिन हम जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, कोट टाई लगा के बैठे स्टूडियो में सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल लोग कह लीजिए, हम इसमें भी संदेह देखते हैं। छोड़ा तब भी संदेह, काहे को छोड़ा, मोह में छोड़ा, पैसे के लिए छोड़ा, दम के लिए छोड़ा, और अब जब आ गए हैं तब भी संदेह के लिए देखेंगे। देवदत्त शरद जी, एक संदेह अभी भी पैदा वो कर रहे थे। ये बात आपने सुना होगा, 2 बार 3 बार उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। तो क्या ये इसको एक डर माने या ये माना जाए कि इसके बाद भी फिर कुछ नया हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है मनोज। देखिए, आप एक निर्णय लेते हैं और आप धारा के साथ चले जाते हैं पहले, फिर धारा के विरुद्ध तैरना शुरू कर देते हैं। तो ये बात सही है कि अब क्या होगा, मैं महापौर रहूँगा, नहीं रहूँगा, क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। जैसा मिलन जी कुछ देर पहले दावा कर रहे थे, 29 की 29 लोकसभा सीटें हुई और छिंदवाड़ा भी बीजेपी की झोली में गई, तो हाके जी का क्या होगा। ये तस्वीर देखिए, कितनी भारतीय लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। 70 के आसपास की अम्मा जी हैं
और श्रवण कुमार जो है वो साइकिल से उनको गंतव्य की तरफ, मतदान स्थल की तरफ ले जा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, नकुलनाथ और उनकी पत्नी प्रियानाथ, और ये लगातार मतदान की बहुत ही दिलचस्प राजेश मिश्रा है। हाँ, ये राजेश मिश्रा सीधी से हैं। ये साउथ के एक स्टार हैं जो कॉमेडी करते हैं, आपने देखा होगा उनको, इनका हेयर स्टाइल बहुत चर्चित है। जैसे हमारे यहाँ जानी लीवर हैं, उसी टाइप के ये सितारे हैं, क्योंकि इनके बाल से मैं पहचान गया, इनकी काफ़ी फिल्में मैंने देखी हैं। देवदत्त जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। विक्रम अहाके का ये जो एक ड्रामेटिक टर्न है और बड़े ही ख़ास दिन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब एक तो बात तय हो गई कि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई मुद्दा नहीं बचा। पहले जो शर्म और संकोच हुआ करता था, अब तो तू चल मैं आता हूँ। और विक्रम अहाके का तो ऐसा मामला हो गया कि एंड टाइम पर जो वक्त की आपने बात की वो बिल्कुल, कि आज जब मतदान शुरू हुआ और उनकी अपील जारी हो गई, तो वो जिस तरह से गए थे उस समय भी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था। और मनोज जी, माफ़ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ आपको, मनोज जी ने जो बात कही, अब देखिए भेड़िया आया की तरह कितनी बार ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ ऐसे सरप्राइज भी रखे गए थे जिसकी आशंका बीजेपी को भी थी कि भैया ये आ तो गए हैं लेकिन गड़बड़ करेंगे। यानी कितना हम लोग भी कितना सोचते हैं, राजनीतिक दल भी सोचते होंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी आ गए जो गड़बड़ करेंगे, लेकिन जब जय जय करनी है तो करनी है। लेकिन कमलनाथ जी को आप क्या कहेंगे शरद जी? जिस तरह आप देख रहे हैं कमलनाथ जी के बारे में, आप भी लगातार कहते हैं कि वो खुद एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। मतलब क्या ये कमलनाथ जी का सरप्राइज तो नहीं है कि ठीक है अभी चले जाइए, और आप देखिए कमलनाथ ने फिर एक बार दिखा दिया हो कि आ जाइए, अब अपील कर दीजिए। मुझे वैसे लगता है मनोज, इस पूरे मामले में अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वाकई उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि विक्रम अहाके जो है, देखिए आप जिसके होते हैं उसी के होते हैं साहब, माफ कीजिएगा। मतलब आपके मन में अंतरात्मा नाम का एक प्राणी तो है जो परमेश्वर है। आपसे हमसे भी जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, उन गलतियों पर हम जब बात करते हैं तो ऊपर से कुछ कहते हैं, लेकिन अंदर से हमारे भाव बहुत दूसरे होते हैं मनोज। बार बार आत्मा आपको कचोटती है। बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे क्या? बिल्कुल, है ना, ये जो चीज आती है। देवदत्त जी, आप निशांत जुड़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, निशांत हमारे साथी जुड़ गए। निशांत, आपको क्या लगता है, हम लोग यहाँ बड़ी दार्शनिक व्याख्या में भी जुटे हुए हैं, क्या लगता है आपको विक्रम अहाके किसी रणनीति के तहत एक बिल्कुल प्लांट किए गए इम्प्लांट की तरह सामने आए हैं उस दिन जिस दिन मतदान है, या फिर ये उनकी वाकई अंतरात्मा की आवाज है? चलिए, ये ध्वनि बता रही है कि संपर्क अभी उनसे नहीं हो पाया। देवदत्त जी, आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, विक्रम अहाके का जाना एक भारतीय राजनीति में ये भी है कि जो वर्षों से जिसके साथ रहता है, अंत समय जैसे होता ना कि उसी की याद आती है जो जीवन में करते ही रहते हो। जब चुनाव का मतदान का दिन आया तो उनको वो संबंध सब याद आए होंगे कि एक नवयुवक को कैसे उन्होंने, कमलनाथ ने महापौर बना दिया, और अब इतने दिन में उन्होंने बीजेपी में ही देखा होगा कि वो महत्व नहीं मिल रहा जो महापौर के रूप में एक कमलनाथ के पास रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप जहाँ से शुरू करते हैं अंत में आपको वहीं आना होता है। और ये जो क्योंकि देवदत्त जी, यहाँ ये भी है तर्क की अगर हम बात करें तो कोई लहर नहीं है कांग्रेस की कि मध्य प्रदेश में अचानक कांग्रेस की लहर पैदा हो गई या दिल्ली में पैदा हो गई लहर, और ये जो हम देख रहे हैं कि 543 सीटों का मतदान है, इसमें ऐसा लग रहा है कि पांसा पलट रहा है। तो ये सब उन्होंने भी सोचा होगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया बदलने वाली है, कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राहुल गांधी शायद केंद्र में सरकार बना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि उन्होंने मजबूत और बड़ा करेजियस डिसीजन लिया है। जी देवदत्त जी। बिल्कुल, और जिस तरह से कमलनाथ जी ने भी कहा था कि हम किसी की भी सरकार रहे, छिंदवाड़ा तो हमें ही देखना है, हमें ही आपकी समस्याएं हल कराना है, और लोग भी चर्चा करते ही रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने किया है, और हम सब लोग यदि जाएंगे एक के बाद एक तो कोई आदमी फिर आगे कैसे क्या करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतरात्मा ने कहा होगा, दबाव प्रभाव कितना रहा होगा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आगे चल के और ज़्यादा खुल के आएंगी। और इससे ये भी लगता है कि ये कि यदि महापौर जाकर लौट के मतदान के दिन आता है तो वहाँ के मतदाताओं की जो मैं कई बार सोचता हूँ, माफ कीजिएगा इसको कैसे हल्के फुल्के मजाक के तौर पे लीजिए, कि अंतरात्मा अगर मेडिकली प्रूवन होती और स्टेथोस्कोप लगा के चिकित्सक कहते भैया है नहीं अंतरात्मा, कछु नहीं है भैया, खाली है आदमी एकदम, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, अंतरात्मा ही नहीं है इसमें, और दूसरे के हाँ साहब अंतरात्मा है, नहीं ये डिसीजन सॉलिड लगेगा। मिलन जी, मैं छिंदवाड़ा में था
और छिंदवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था। कैलाश विजयवर्गीय जी का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था। तो ऐसे ही चर्चा में हमने कहा कि भैया कैलाश जी कहते हैं कि कलदार जो हैं वो तो कलदार ही रहेंगे, यानी जो मूल बीजेपी डीएनए के हैं जैसे आप हैं वो तो कलदार हैं। तो मैंने छेड़ा कार्यकर्ताओं को, मैंने कहा भैया आप लोग कलदार हो कि वो चिल्लर हो, का हो भैया बताओ जरा हमको। तो बड़े गर्व से उन्होंने कहा कलदार हैं, खनकते हैं, ओरिजिनल बीजेपी है। सर आप मुझे बताइए, लिए तो आप जा रहे हैं लेकिन सर क्या प्रेम भी है इनसे? मिलन जी देखिए, ये मूल स्वभाव की बात है। मैं समझता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो वर्षों वर्ष में तैयार होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। इसमें कार्यकर्ताओं को गढ़ने और निखारने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत परिपक्वता के साथ करती है। आपने देखा दशकों लग गए भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम को हासिल करने में। एक विराट स्वरूप जो वट वृक्ष का बना है उसमें कई सारी नींव जो मजबूत करने में दिशा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, वो लगातार इस विचार को पोषित भी किया। देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम का विचार पहले भी रखते थे, आज भी रखते हैं, कल भी रखेंगे। हम भारतीय संस्कृति के हिसाब, परंपराओं के हिसाब से काम करने वाले राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल के साथ कोई भी आना चाहे, हमने कहा था कि हमारे विचार को स्वीकार करके राम के पद चिन्हों पर चलना चाहे चल सकता है। काल्पनिक सवाल रख रहा हूं आपके सामने, अगर सिचुएशन भिन्न होती, जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी में आए, क्या बीजेपी से कांग्रेस में जाते मिलन जी? नहीं, देखिए, चूंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में आज महत्वपूर्ण कड़ी है कि पहला मतदान का दिवस है, पहला चरण है। तो बहुत सारी चीजें कल्पनाओं से नहीं चलती हैं और धरातल पर रहकर भी चलती हैं। कल्पनाओं में प्रश्न चिन्ह कर गोल सकते हैं। कर गए आप। और दूसरी बात, राजनीतिक चातुर्य जिंदाबाद जी। लेकिन एक और बड़ी बात मिलन जी ने कह दी थी शरद जी कि बट वृक्ष तैयार किया हमारे पुराने नेताओं ने, पर बट वृक्ष के नीचे यदि विचारधारा बदलती हुई विचारधारा अचानक दूसरे विचारों में तब्दील हो जाए, इसकी छाव में कोई भी ले सकता है। उस छाव का आनंद लेने हम के समझते हैं लिए मिलन जी, हमने जिस आपने प्रकार जो से बात बट वृक्ष कही, तैयार किया आपने जो बात कही कि राजनीतिक फैसले दिल से नहीं लिए जाते और उनमें एक विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक समझ होती है और अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का एक गहरा भाव निहित होता है। इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अधर्म है, अनैतिक है, ये होता रहा है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या किसी और दल में ये प्रवृत्तियाँ नहीं हैं कि जब आप ताकत में होते हैं या जब आप प्रभावी होते हैं तो आप अट्रैक्ट नेचुरली भी करते हैं और कई बार इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि कोई गैर वाजिब प्रभाव डाल रहे हैं। आखिर विक्रम आहाके को जाना था तो वो चले ही गए। हम और आगे बढ़ेंगे। कुछ